जाएगा। क्या? पर क्यों? साले कमीने ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। अबे साले नहीं पता इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा कांड करोगे तुम खुद और पता नहीं है। अरे भाई अब क्या कर दिया हमने? अच्छा बे साले नहीं पता सेनोरिटा को और आयु को किसने किडनैप किया था? अबे भाई ये बात तुझे कैसे पता चली? क्योंकि सेनोरिटा के भाई ने और आयु के भाई ने तुम तीनों के नाम पर प्रिंसिपल सर से कंप्लेन की है। व्हाट? पर मेरे नाम पर क्यों कंप्लेन की है? मैंने क्या किया है? मैंने तो किडनैप नहीं किया। बेटा तूने सिर्फ किडनैप ही नहीं किया है, बाकी सब कुछ कांड तूने ही किया है। क्या मतलब मैंने किया है? मैंने क्या किया? इन दोनों से लड़कियां नहीं पट रही, ये बात किसने कही थी इन दोनों से? मैंने कही थी। इन दोनों को उन्हें पटाने के लिए किसने कहा था? मैंने। उन दोनों को कॉलेज के पार्क में झूठ बोलकर किसने बुलाया था? मैंने। इन दोनों को रिजेक्ट करने के बाद जब ये दोनों उन दोनों को किडनैप करने का सोच रहे थे तब इन दोनों का साथ किसने दिया था? मैंने। जब इन दोनों ने उन दोनों को किडनैप करने के लिए उन दोनों को बेहोश किया था तब उन्हें नई बिल्डिंग में ले जाने के लिए गाड़ी किसने लाया था? मैंने। किडनैप करने के बाद जब ये दोनों उन दोनों को बिल्डिंग में ले गए थे तब कोई ना आ जाए, कोई देख ना ले, ये देखने के लिए कौन बिल्डिंग के नीचे खड़ा था? मैं खड़ा था और कौन खड़ा रहेगा? तो फिर साले ये क्यों पूछ रहा है कि तूने क्या किया है? सारा काम तो तूने ही किया है। अबे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इन दोनों का साथ दिया है। अरे नहीं भाई ये झूठ बोल रहा है, ये भी किडनैप करना चाहता था सेनोरिटा की बहन को। क्या? अगर यकीन नहीं हो रहा तो जिमिन तू जंगकुक से पूछ ले। जंगकुक ये क्या सच है? हाँ भाई 100% सच है। तुझे क्या लगता है ये फोकट में ही हमारी हेल्प करेगा? अगर मैं तुझे कहूँ कि तू मेरी हेल्प कर तो तू फोकट में ही मेरा हेल्प करेगा क्या? वो भी ऐसी चीजों में? नहीं मैं तो नहीं करूँगा हेल्प। तो फिर तू ही समझ, कोई तेरी हेल्प क्यों ही करेगा बिना किसी फायदे के? बात तो सही है। हाँ भाई ये भी ठीक है। साले तुम दोनों गद्दार, तुम दोनों ने ऐसा सिला दिया मेरी दोस्ती का। अबे भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इन दोनों की हेल्प की है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किडनैप करने का। वो सब तो मुझे नहीं पता, तुम तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस जाओ, मैं चलता हूँ बाय। अच्छा सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का, अच्छा सिला दिया तुम दोनों ने मेरी दोस्ती का, यार ने ही लूट लिया करियर यार का। अबे तू अपनी भैंसे जैसी आवाज को बंद कर पहले, और हमने तेरा कोई करियर वरियर नहीं लूटा है। साले तुम दोनों ने मुझे फंसा दिया, अब तू कहता है कि तूने मेरा करियर नहीं लूटा? कैसे नहीं लूटा भाई? अब ये सुनने के बाद सारा में कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर देंगे और दूसरे कॉलेज में तो हमें एडमिशन मिलने से रहा। अबे साले चुप हो जा, मुझे लगा कि हम लोग ऐसे ही तुझे कुत्ता बोलते हैं, पर तू तो सच में कुत्ता निकला यार। तब से कुत्तों की तरह भौंके ही जा रहे। अबे मेरी बात तो सुन ले, अब सुनने सुनाने को क्या बाकी रह गया? तुम दोनों की वजह से सारा में मुझे भी कॉलेज से निकाल देंगे। अबे तू 1 मिनट के लिए चुप रहेगा या फिर तेरे पिछवाड़े में गरम लोहे का एक डंडा घुसेड़ दूं? साले पहले हमारी बात तो सुन ले। हाँ बोल क्या बोलना है तुम दोनों को? बोल सुन। हाँ बोल, क्या तू हम दोनों के बिना रह सकता है? अब ये कैसी बात हुई? मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दे। क्या तू हम दोनों के बिना रह सकता है? हाँ या ना? नहीं। क्या तू हम दोनों के बिना अकेले कॉलेज आ सकता है? नहीं। क्या तू सच में चाहता है हम दोनों रोड पर भीख मांगे और तू करियर बनाए? नहीं मैं ये नहीं चाहता कि तुम दोनों रोड पर आ जाओ, मैं तो चाहता हूँ हम तीनों साथ में ग्रो करें, साथ में सक्सेस हो। तो फिर इसीलिए तो हमने ये सब किया। मतलब कि इसीलिए हमने झूठ कहा जिमिन से कि तू भी सेनोरिटा की बहन को किडनैप करना चाहता था, ताकि हम लोग रस्टिकेट अगर हो भी तो साथ में तीनों लोग हो, तुझे हम दोनों के बिना कॉलेज अकेले ना आना पड़े, अकेले रहना ना पड़े। अच्छा इसीलिए क्या? हाँ भाई इसीलिए। और तू है कि हमारे प्यार को समझता ही नहीं है। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, वो तूने अचानक से कहा ना इसीलिए। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दे प्लीज भाई, सॉरी। हाँ ठीक है माफ कर देता हूँ, पर अगली बार से हमारी दोस्ती पर सवाल मत उठाना भाई। अरे भाई सॉरी कहा ना, फिर से कभी नहीं ऐसा करूँगा। ठीक है अब चल प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं। हाँ चल। अरे ये क्या, हमारे द्वार पर 3 महाराज? पधारिए महाराज जी पधारिए। हमारे तो भाग्य ही खुल गए, आप हमारे ऑफिस में आए हैं। पधारिए आपका ही तो इंतजार था।
क्षमा तो हमें मांगना चाहिए। हमने आपके समक्ष प्रश्न करने का दुस्साहस जो किया है। सॉरी सॉरी सर, फिर से ऐसा नहीं होगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी सर प्लीज। अरे महाराज जी, मैं आपको क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? आप हमसे क्षमा मत मांगिए। आप हमसे क्षमा मांगकर हमारा अपमान कर रहे हैं। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। मम्मी कसम खाते हैं फिर से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर से ऐसा कभी नहीं होगा सर, प्लीज। नालायक को माफ कर दूं? कॉलेज पढ़ाई करने आते हो या फिर लड़की छेड़ने आते हो? हाँ? आयो रे माँ। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हर बार सॉरी। कुछ ना कुछ रोज सुनता रहता हूँ मैं तुम दोनों के बारे में। कुछ ना कुछ नया कांड करते रहते हो तुम दोनों। और तुम दोनों का हर बार यही डायलॉग होता है कि माफ कर दीजिए सर, फिर से नहीं होगा। और बार-बार तुम दोनों वही गलती करते हो। इस बार मैं माफ नहीं करूंगा। इस बार मैं सस्पेंड करता हूँ तुम तीनों को कॉलेज से, और वो भी 3 महीने के लिए। 3 महीने तक तुम तीनों का शक्ल भी नहीं दिखना चाहिए कॉलेज में। कर दूंगा। और तुम दोनों तेगुआर जंकुक अपना अपना बैग लो और घर चले जाओ। ठीक है सर। रुक, बड़ी जल्दी है घर में घुसने की। पापा आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप तो इस टाइम पर ऑफिस में रहते हो ना? हाँ, पर तुझे भी तो इस टाइम पर कॉलेज में रहना चाहिए ना? वो पापा बात ये है कि अरे मैं बताता हूँ ना, इतना घबराने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ। तुझे कॉलेज से 3 महीने के लिए निकाल दिया गया क्योंकि तूने एक लड़की छेड़ी थी और किडनैप भी किया था। क्यों, सही कहा ना मैंने? पापा सॉरी, माफ कर दो पापा, प्लीज फिर से कभी नहीं होगा पापा, प्लीज। कभी नहीं, तुझे मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि तू कॉलेज में जाकर लड़की छेड़ सके। सॉरी पापा, सॉरी, माफ कर दो पापा प्लीज। माफी अब तुझे तो डंडे पड़ेंगे। रुक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बेजान दिल को तेरे। अरे हमारे जमाने में तो हम लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं थे। पूरा कॉलेज मेरी तारीफ करता था कि कितना संस्कारी लड़का है। आज तक एक लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा। और तुम मेरे बेटे होकर लड़कियां छेड़ते हो, ऐसे छिछोरे काम करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तूने तो मेरी नाक कटवा दी आज। पर पापा आपकी नाक तो सही सलामत है। आयो रे माँ। नालायक मुझसे सवाल आता है। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। धीरे धीरे घर के अंदर घुसूंगा ताकि किसी को पता ना चले, और अपना सारा सामान लेकर हॉबी के घर चला जाऊंगा कुछ दिनों के लिए, ताकि मुझे मार ना पड़े। अच्छा बेटा, तो ये प्लान है। पापा आप यहाँ क्यों? मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था। पापा वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तू घर से भागना क्यों चाहता था? अरे मैं थोड़ी ना तुझे मारूंगा, तूने किया ही क्या है? जस्ट एक लड़की को छेड़ा है और उसे किडनैप किया है, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं किया ना। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? थोड़ी ना तूने कुछ गलत किया है, तूने तो सही किया है। अब इस टाइम पे अगर लड़की नहीं छेड़ेगा तो किस टाइम पे छेड़ेगा? यही तो उम्र होती है लड़कियां छेड़ने की। पापा क्या आपने मुझे माफ कर दिया? तुझे क्या लगता है ये इतनी छोटी सी बात है कि मैं तुझे माफ कर दूं? आयो रे माँ। पापा सॉरी पापा, माफ कर दो, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा पापा, सॉरी। अब तो ऐसा करने की हालत में भी नहीं रहेगा बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बेजान दिल को तेरे। तू मेरा बेटा होकर तू ऐसा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तूने मेरा नाम डुबो दिया। जब मैं कॉलेज में था, मैं सारी लड़कियों को अपनी बहन मानता था। सारी लड़कियां मुझे आके राखी बांधती थी। कभी भी एक लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और तू मेरा बेटा होकर ऐसी हरकतें करता है, तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ मैं सारी लड़कियों की इज्जत किया करता था, सबको अपनी बहन मानता था, और कहाँ तू ऐसी हरकतें मेरा बेटा होकर? छी! अगर आप सारी लड़कियों को बहन मानते थे तो फिर मेरी मम्मी से शादी कैसे कर ली? आयो रे माँ।
अच्छा ठीक है, पर तेगुआ तू क्यों नहीं बैठ रहा? साला तुझे क्या लगता है मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया होगा, नहीं मारा होगा? नहीं भाई, मुझे तो लगता है बहुत मारा होगा। हाँ भाई, बहुत मारा भी है, पूरी बॉडी दर्द कर रही है मेरी। हे जंकुक, तू किस ख्यालों में डूबा हुआ है? क्या हुआ तुझे? भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है? यही जो हमारे पापा लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में हम बहुत शरीफ थे, एक भी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, वो सच है या फिर झूठ है? क्या